की जय। अब माल्यार्पण का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि पूज्य बाबा का आज जन्म दिवस है, इसलिए थोड़ा सा कार्यक्रम बढ़ाया गया। अब हम आमंत्रित करते हैं पूज्य स्वामी किशन बाबा को, जो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंजा से पूज्यपाद बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय साधक वृंद, वंदनीय साधु समाज, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती करुणामय बहनों, 1998 ईस्वी की बात है। एक बार 10 बजे दिन में मैं संत मत के दूसरे महापुरुष महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को प्रणाम करने के लिए गया था। और उस जगह में प्रमोद बाबा भी थे और पूज्य हुजूर संत सेवी जी महाराज भी थे। दोनों वार्तालाप कर रहे थे गुरु महाराज के संबंध में, और मुझको देख करके दोनों चुप हो गए। मैं भी प्रणाम करके बैठ गया। तो वो कहने की कृपा किए कि ये किसके साथ में रहते हैं मुझे देखकर। तो प्रमोद बाबा कहे कि ये शिवानंद जी के साथ में रहते हैं। ओ ठीक है, रहो, बहुत संत मत में पवित्र महात्मा है। यह बात पूज्य हुजूर महर्षि संत सेवी जी महाराज बोले तो गुरु महाराज के संबंध में बोल रहे थे। जो सारे दुनिया को बनाए हैं उसके संबंध में, उनके जीवनी के संबंध में कौन सही सही बता सकते हैं? बता तो वह सकते हैं जो जन्म से अंत तक देखे। काकभूषण जी रामायण में लिखे हैं, मैं इस आश्रम में जहाँ काकभूषण जी रहते थे, मैं 27 कल्प से रहता हूँ।
मतलब कि 27 बार सतयुग, 27 बार त्रेता, 27 बार द्वापर, 27 बार कलयुग को देखा। अब समझिए कि 27 बार जो है भगवान राम का अवतरण, विष्णु का अवतरण, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण या कली में कल की अवतार का अवतरण, सबको मैं देखा। तो कहा जाता है कि संत अनंत होते हैं, उनका कोई अंत नहीं होता है। तब न संत कबीर साहब कहे, सब धरती कागज करो लेख निसब बन राय, 7 समुद्र को मसी करो तो गुरु गुण लिखा न जाए। पूरे दुनिया में जितने मिट्टी हैं, धरती हैं, सबको कागज बना लें, और जितने जल हैं सबको स्याही बना लें। दुनिया में जितने लकड़ी हैं सबको कलम बना लें, फिर भी जो है संतों की महिमा, गुरु की महिमा को नहीं लिख सकते हैं। जनकवती की गोद में खेला ऐसा लाल, जिनकी ज्ञान को सुनकर दुनिया हुई निहाल। पूज्य बाबा, पूज्य माता विपत्ति की गोद में खेला ऐसा लाल, जिनकी ज्ञान प्रवचन को सुनकर दुनिया हुई निहाल। मैं सर्वप्रथम बाबा का नाम, बाबा का दर्शन 1986 ईस्वी का नवंबर माह में, जो हमारी उस इलाके में, जो इलाके में बाबा गए हुए थे, वहाँ हमारी बहन भी है। बरकुम्मा में बाबा वहाँ गए थे। उस समय बाबा अन्न नहीं खाते थे, फलहार खा करके रहते थे। 1986 ईस्वी की बात है और मैं विद्यार्थी जीवन में था। मुझे भूख और प्यास इतनी सताती थी, भूख इतनी लगती थी कि मैं बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। बाबा का प्रवचन सुन करके समय बहुत हो चुका था, जलपान भी नहीं किया था। सर्वप्रथम सत्संग सुन करके आरती करने के बाद जब बाबा का दर्शन मैं पहले किया, बाबा को प्रणाम किया, तो दर्शन करते ही मेरी भूख प्यास कहाँ चले गई, कुछ आभास में बहुत शांति मिली हमको। अभी हाल ही में 2020 की घटना है कि 3 महात्मा, 5 महात्मा जो ही इस आश्रम से जा रहे थे, किस कारणवश आश्रम का काम से ही वह गाड़ी रास्ते में ही पलटी खा गई और जो है 2 पलटैया खा करके तीसरा पलटैया में गाड़ी बिल्कुल खड़ी हो गई और बाल सब बच गए। हमारे आश्रम के जो व्यवस्थापक हैं सुभाष बाबा, उनका जो है 5 हड्डी टूट गया था, बचने का योग्य नहीं था, हमेशा रोता रहता था। ये बात सब जानते हैं। और बिल्कुल जितने सुभाष बाबा के अपने भाई थे सबको फोन कर दिए थे कि अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हो गई। रोते रोते, उस समय लॉकडाउन का समय था, अंतिम ही अंतिम ही दर्शन है और फोन के द्वारा मैं और नहीं बचूंगा। तो सुभाष बाबा का कहने पर सुभाष बाबा बोले 1 बजे रात को बाबा गए और जो आदमी दुनिया से निराश हो रहा था, जीवन से निराश हो रहा था, 1 बजे रात को जाकर के बाबा उनका शरीर का स्पर्श कर दिए तो सब रोग पीड़ा जो है समाप्त हो गया।
सद्गुरु महाराज की जय। जो बीमारी 5-6 साल में ठीक होना था, वह बीमारी 15 दिन के अंदर टनाटन हो गया। जैसे पहले ताकतवर काम करते थे वैसे करने लग गया। अभी देखते हैं, कोई कहेंगे कि सुभाष जी एक्सीडेंट के में से हुए हैं, कोई नहीं, बिल्कुल वही ताकत आ गई। यही संतों की कृपा। ऐसे कहने सुनने का बहुत बात है, तो संतों की महिमा तो अनंत हो, लेकिन बाबा हम लोगों को सदा के लिए याद दिलाते हैं, सुकीरत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की। यह भजन बाबा को बहुत प्रिय है। और गुरु महाराज जी भी जब धराधाम से जा रहे थे, यही वाक्य उनके मुंह से निकला था और वे यही बोले थे, सुकीरत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इसीलिए बाबा सबको याद दिलाते हैं कि फाजिल गपशप में, संसार के काम धंधों में अपना समय को, जीवन को बर्बाद मत करो। यह जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तो यह बात बारंबार बाबा कहते हैं, सर्वक्षण गुरु मनो जो में ही रहे हो, निश्चय निर्माण होय संत सब कहे हैं। हमें हमेशा मानस जप कीजिए, हमेशा मानव जप कीजिए, यह जीवन में हर क्षण काम आएगा। इसीलिए हम सबों को, हमको भी, आप सबों को भी, जितने सत्संगी हैं, सबका कर्तव्य है कि मानस जप जो गुरु महाराज बतलाए हैं वह हमेशा के लिए करना चाहिए, याद रखना चाहिए। संत मत का ज्ञान अपार है, काम केवल 4 है। भाव से भक्ति कर ले तो भव से बेड़ा पार है। जो ये 4 कामों को कर लेंगे वह अनंत हो जाएंगे। अनंत में जा करके परमात्मा में मिल करके परमात्मा में लीन हो जाएंगे। अब हमारे बाबा लोग हैं मंच पर, अब मैं वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। अब आगे जो कार्यक्रम है वही बताएंगे। श्री सद्गुरु।